नेपाल में चल क्या रहा है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपनी चिंता जता दी। कल्पना करके देखिए, एक शांतिपूर्ण देश है नेपाल, जहां कभी पर्वतों की शांति, सांस्कृतिक धरोहर और लोकतंत्र की बात होती थी। आज उसी नेपाल में आग के गोले फेंके जा रहे हैं। आग के गोले में तब्दील हो गया है नेपाल। संसद भवन में आग लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तोड़ दिए गए, मंत्री और राष्ट्रपति का इस्तीफा आ गया, उनके घर में आग लगा दी गई, प्रधानमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से भाग चुके हैं, सड़कें खून और आक्रोश से लथपथ हैं। हर मंत्री, हर विधायक, हर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर किसी के घर में आग लगाए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को आग से जला दिया जाता है। ये घटना कोई अफगानिस्तान, सीरिया या कोई अदरी किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये नेपाल जैसे देश की हकीकत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेपाल भारत का पड़ोसी है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि नेपाल में हुआ क्या है। नेपाल में ऐसे ही ये हिंसा नहीं भड़क गई। नेपाल की सरकार ने अचानक से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है और सबसे जरूरी यूट्यूब भी है, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। और वो भी बिना किसी सार्वजनिक संवाद के, बिना कारण को स्पष्ट किए। अब जो जनरेशन जी है, जिसे हम जेन जी कहते हैं, अब जेन जी ने ये प्लेटफॉर्म, जेन जी के लिए ये प्लेटफॉर्म कोई सिर्फ ऐप नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, ये उनके विचारों को दुनिया तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और सरकार का ये कदम उनके लिए एक तानाशाही की तरह होने लगा। ये सरकार अचानक बिना पूछे हमसे कैसे इन्हें बैन कर सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या ये केवल सोशल मीडिया का मुद्दा था? बिल्कुल भी नहीं। ये सोशल मीडिया का मुद्दा सिर्फ नहीं है, ये असल में व्यापक असंतोष की चिंगारी थी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, पारदर्शिता की कमी, ये सब मुद्दे बहुत समय से थे, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया जन तक, उन तक मतलब नहीं पहुंच पाती है। जन जन की बातें सरकार तक पहुंचने में बहुत समय लगते हैं। जब सवाल उठाने का कोई रास्ता नहीं बचता है तो लोग मजबूर होकर के हिंसा की तरफ बढ़ते हैं, हिंसा की राह पकड़ते हैं। संसद भवन में तोड़फोड़ हुई, सुप्रीम कोर्ट की दीवारें टूट गई, मंत्रियों के घर में आग लगा दिया गया। सब केवल सरकार की सुनवाई में विफलता की निशानी है। सरकार ने तो ये दलील दे दिया कि हेट स्पीच, फेक न्यूज, गलत खबरें जब तक नहीं रुकेंगी, हम सोशल मीडिया के बैन को नहीं हटाएंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जब कुर्सी छोड़ी, उन्होंने कहा कि हम कुर्सी छोड़ने को मंजूर है, लेकिन हम बैन नहीं हटाएंगे। ये समझना बेहद जरूरी है कि हिंसा कभी समाधान नहीं हो सकती। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हिंसा समाधान है? नहीं है। ये समस्या का केवल बुरा लक्षण है, समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा से समाज का संतुलन ठीक नहीं होता और बिगड़ जाता है। वास्तविक बदलाव शांतिपूर्ण संवाद, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और समझ से आता है। लेकिन हिंसा इसलिए उठती है क्योंकि जनता का जो विश्वास है, जनता विश्वास करती है अपने सरकार में, जनता विश्वास करती है वहां के सिस्टम में। लेकिन जब विश्वास खत्म हो जाता है सरकार से, जब आप अपने विचार व्यक्त करने की आजादी खो देते हैं, तो गुस्सा जमा हो जाता है और ये फिर गुस्सा रहता नहीं, ये हिंसा के तौर पर फूटने लगता है। युवा वर्ग क्रांतिकारी नहीं है, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं। पर जिस लोकतंत्र ने उनकी आवाज को ही दबा दिया, जिस लोकतंत्र ने सोशल मीडिया बैन कर दिया, वो लोकतंत्र धीरे धीरे खुद को ही खत्म होते देख रहा है। और वो लोकतंत्र उनके लिए क्या कर सकता है? सोशल मीडिया बैन करके, उनकी आवाजें दबा करके आप सोचोगे कि आप मतलब जो लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे, तो जनता आक्रोशित होती है। लेकिन ये आक्रोश इतना आगे बढ़ जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। सोशल मीडिया आज की सबसे बड़ी ताकत है। जहां पारंपरिक मीडिया जो है बहुत, अब के समय में सोशल मीडिया के आने के बाद पारंपरिक मीडिया बहुत धीमी हो गई है, व्यापक मतलब उसे धीमा माना जाता है। वहीं सबसे ज्यादा तेज, व्यापक और सीधा जो है वो सोशल मीडिया है। ये प्लेटफॉर्म नागरिकों को उनके बात कहने का मौका देता है, व्यक्तिगत विचार से लेकर सामाजिक जो आंदोलन है उनका जरिया बनता है। लेकिन ये जिम्मेदारी भी बन चुका है। बात सही है, झूठी खबरें फैलती हैं, अपशब्द बोले जाते हैं, वल्गर चीजों में और अच्छी चीजों में जो है वो फर्क नहीं होता है। तो सोशल मीडिया की जो एक गलत साइड है वो ये है कि फेक न्यूज है, ऑब्ससेनिटी है, गलत चीजें हैं, अभद्र चीजें हैं। तो सरकार का कहना है कि ये सुरक्षा का कदम है, लेकिन जब नियंत्रण हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये सीधा लोकतंत्र के खिलाफ हो जाता है। देखिए, फेक न्यूज, क्राइम, जो बाकी सारी चीजें हैं, वल्गर न्यूज है, जो ऑब्सीन तरह चीजें हैं, उसके लिए भारत में कानून है, उसे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन फ्री स्पीच का मतलब होता है कि केवल बोलने की आजादी नहीं है, ये विचारों की आजादी होती है। विचारों को साझा करना, बहस करना, सवाल पूछना बिना डरे। आप फ्री स्पीच ही आप छीन लोगे, आप कानून नहीं लाओगे, आप बोलोगे सोशल मीडिया बैन कर देंगे, तो याद रखिए कि आप पर बैकफायर हो सकता है। फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप समाज को तोड़ने की बात करें, ये जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहने का तरीका है। अपने विचारों को समाज के आगे बढ़ाने का, अपने विचारों से आप समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, फ्री स्पीच एक कला है। लेकिन कई बार सरकार
सरकार का ये कहना होता है कि फ्री स्पीच के चक्कर में आप फेक न्यूज फैलाते हैं, आप दंगे भड़काते हैं, तो उसको लेकर के सरकार ने बैन किया। और ये बैन के बाद इतनी ज्यादा नेपाल आग से जूझ रहा है। नेपाल में हो रही हिंसा कोई सिर्फ नेपाल का संकट नहीं है, ये उन लोकतंत्रों को चेतावनी है जो नागरिकों की आवाज को दबाकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। ये दर्शाता है कि जब आप लोकतंत्र की जड़, अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर कर देते हैं, तो वो अंततः हिंसा का वातावरण पैदा करता है। देखिए, कभी भी कोई युवा वर्ग जो होता है वो हिंसा नहीं चाहता है। कोई युवा वर्ग हिंसा नहीं चाहता है, वो संवाद चाहता है, वो न्याय चाहता है। संवाद और न्याय के लिए उनके पास एक साधन बचता है, वो है सोशल मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया तक वे अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि फ्री स्पीच का असली मतलब होता है सोचने की आजादी, बोलने की आजादी, पर जिम्मेदारी के साथ। ये युवा अपने सोचने की आजादी, अपने बोलने की आजादी चाहते हैं। नेपाल ने उनसे वही छीन लिया। जब लोकतंत्र जवाब नहीं देता तो जनता आवाज उठाने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, ये आवाज बहुत दूर तक गई, ये आवाज आग में बदल गई है। और कैसे बदली 2 दिनों में, 3 दिनों में, ये पता भी नहीं चला। लेकिन यही समझ हम सबके लिए सोचने का विषय है, क्योंकि असली ताकत केवल सरकार में नहीं होती है। नेपाल ने ये बता दिया कि असली ताकत नागरिकों में होती है। देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब देश छोड़कर जा रहे हैं। पूरी ये है कि आप, हम और इस देश का हर नागरिक, इस पूरी दुनिया का नागरिक समझे कि लोकतंत्र का असली मतलब क्या होता है, फ्री स्पीच का असली मतलब क्या होता है, और जितनी जिम्मेदारी से हो सके उतनी जिम्मेदारी से इसे निभाने की कोशिश करें। थैंक यू।